अब नवरात्रि में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। इस राम राज, इस नए भारत में अल्लाह के जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने को हम तैयार हैं। क्योंकि मुसलमानों को शिक्षित होना नहीं है, मुसलमानों को जमजू, लफंदर, लुंगीबाज, लुंगी के अंदर चड्डी ना पहनने वाला और अपने पैंट का जिप खुला रखना, अपने पजामे का नाड़ा खुला रखना और जैसे जैसे सनातनी लड़कियां दिखाई दे उनके साथ बलात्कार करना, लव जिहाद करना, गला रेतना, यही उनको आता है। उनको इसी में मजा मिलता है, उनको यही चीजें ही अट्रैक्ट करती हैं। और इसीलिए मौलवी साहब हर वक्त बताते रहते हैं, चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, खालू मर जाए तो खाला से शादी कर लो, मम्मी की बहन दूर की है तो उससे भी शादी कर लो। मतलब अश्लीलता का नंगा नाच सुनते रहो और सुनाते रहो। मुसलमान ढूंढेगा, खोजेगा टुकड़ा टुकड़ा गैंग। हिंदू मिल जाए तो मारेंगे, क्रिश्चियन मिल जाए तो मारेंगे, यहूदी मिल जाए तो मारेंगे, पारसी मिल जाए तो मारेंगे, सिख मिल जाए तो मारेंगे, बौद्ध मिल जाए तो मारेंगे, जैन मिल जाए तो मारेंगे और अगर कोई नहीं मिलेगा तो 72 फिरका आपस में एक दूसरे को मारेगा। जब कोई नहीं मिलता है तो सुन्नी शिया को मारता है, सुन्नी देवबंदी को मारता है, सुन्नी वहाबी को मारता है, सुन्नी बरेलवी को मारता है। क्यों मारता है भैया? मतलब तुम्हारे नेचर में मारना काटना है। तुम अपने नेचर में ये बसा चुके हो कि अगर कोई दूसरे धर्म का मिला तो उसको तो पहले काट के गिराएंगे और अगर नहीं मिला तो फिर शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे। और ये मुसलमानों को एपीजे कलाम नहीं चाहिए, तारिक फतेह नहीं चाहिए, नाजिया इलाही खान नहीं चाहिए, मुसलमानों को मेमन चाहिए, अफजल गुरु चाहिए, हाफिज सईद चाहिए, लश्कर तैयबा चाहिए, यासीन मलिक चाहिए मुसलमानों को, वो उसको फॉलो करते हैं। भारत के मुसलमान जब तक अपने दिमाग का पट्टा नहीं खोलेंगे और भारत की तरक्की में खुद की तरक्की को नहीं ढूंढेंगे तो अब हमें कट्टर होना पड़ेगा। ये जो पत्थर लेकर के चलने वाले हाथ हैं, इनके सामने हमें कट्टर होकर के सामने आना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तब जाकर के इनको बात समझ में आएगी। अब सनातन धर्म जो है ना वो जाग चुका है, ये जरूर दिखाया। अगर मुसलमान ये सोच रहा है कि वो कुत्ते के झुंड की तरह एक साथ आकर के किसी भी एक व्यक्ति सनातनी को उसको भजन कीर्तन में रोक करके उसको मारपीट कर सकता है, तो ये अपनी गैदरिंग, अपनी मेजॉरिटी दिखा करके बताएं कि देखो हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, क्या कर लो। इन्वॉल्वमेंट वो कह देते हैं कि राह की है, और मेरा ख्याल है कि राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी राह की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। भाई ने बात की कि इस पे आपने भी बात की कि इंडिया इस पे कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने मामला बहुत खराब है, बाकी कंट्रियां नहीं, ये बात इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व मैं समझता हूँ ये है जो स्टेट के मामला होते हैं। शायद मेरा इल्म कम होगा कि मैं इसको समझ रहा हूँ। कुलभूषण यादव हमको इंडिया से दिल्ली से पकड़ के नहीं लाए थे, वो बाकायदा आके उसने कराची में मामला खराब किए हैं, सानिया सपूरा में 40-45 बंदे मारे हैं, उसमें सारे अपने एडमिट किए हैं लोगों को। हम ये क्लेम करते हैं कि हमने बलोचिस्तान से पकड़ा, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि ईरान से पकड़ा गया। और फिर बड़ी बात, लेट्स सपोज बलोचिस्तान से पकड़ा, 1 मिनट मान लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम उसका केस जो है वो जीते और सजा दें। आपको बिल्कुल वाकई वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की जरूरत, आप अपनी कंट्री के हिसाब से उसको सजाए मौत, उसको फांसी दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान ने अपना एक स्टंट, अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं दे पा रहे? हाँ तो यही बात है कि करते हैं। नहीं, वो पाकिस्तान ने एक स्टंट खेला कि इंडिया को जिस तरह हमें बदनाम करता है वो पूरी दुनिया में, हम भी इनको करें कि ये देखें हमने स्पाई पकड़ा है। वो तो हमने कुलभूषण यादव क्या बात कर रहे हैं, हमने जो उनका अभिनंदन पकड़ा था वो हमने वो कहाँ से पकड़ा था हमने? ठीक है, अभिनंदन वो तो सबके सामने है ना, अभिनंदन वाला जो केस है वो सबके सामने है। लेकिन अगर ये 2 एग्जांपल आपने दिए हैं, अगर दूसरी साइड पे देखें, अगर हमने तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना है, वो कहते हैं अजमल कसाब कौन है, वो कहते हैं और बहुत से ऐसे नाम लेते हैं कि कहते हैं हाफिज सईद का, अगर कहते हैं कि भाई वो हमारे उधर कश्मीर में आते हैं और जाके ये आता है, और इस तरीके से इवन वो कहता है दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में छुपा बैठा है, वो तो फिर बड़े नाम ऐसे लेते हैं, फिर हम उन्हें भी मानना चाहिए ना? फिर मानना चाहिए क्या? जो नाम लेते हैं, आपने बताया कि वो हाफिज सईद का नाम लेते हैं, आप दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हैं, ये उन्होंने कहाँ से पकड़े हैं? पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान से उन्होंने पकड़े हैं या उन्होंने क्या? हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद नहीं? हाँ तो मौजूद है, तो उन्होंने इंडिया में क्या किया है? अच्छा, उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया? कहाँ से? वो एबटाबाद से पकड़ा गया। पाकिस्तान से। वो एक उसके पीछे एक वो इंडिया का उसके सही नहीं मसला था, वो तो अमेरिका का मसला था। अमेरिका का नहीं, वो तो पूरी दुनिया का मसला था। उसामा बिन लादेन आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान का मसला था? क्योंकि मोस्ट वांटेड, वर्ल्ड मोस्ट वांटेड था उसामा बिन लादेन। वो अंबानी की जो प्री वेडिंग थी, बड़ा ठीक है, वो वायरल हुआ है और लोग
इंटरनेशनली उधर आए हैं, किस वजह से आए? आप मुझे ये बता दें किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की वजह से। अगर उनके पास पैसे थे उन्होंने बुला लिया, वो आ गए। इन्होंने बोला कि भाई पैसों से वो आए हैं। मैं कहता हूँ सेम पैसे रेहाना को अगर पाकिस्तान से मियां मंशा जो कि बड़े बिजनेसमैन है, मलक रियाज हैं, या आप ही ऑफर कर दें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या रेहाना इधर आके परफॉर्म करेंगी या आना चाहेंगी इधर कि भाई पाकिस्तान में जा रही हूँ, पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी का भी उन्हें साथ होगा इशू या नहीं? आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है, इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिज़ाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिज़ाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया? झूठ नहीं बोल, एक इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे है। दुनिया की जितनी भी सर्जरीज हैं, टॉप क्लास की जो सर्जरीज है, वो इंडियन सर्जन पूरी दुनिया में माने जाते हैं। आप देखें, आप खुद को प्रैक्टिकल चीज में मनवाएं आगे जाके ना, मुल्क ख्वाह कोई भी हो, आप पाकिस्तान से हो या कहीं से भी हो, अगर आप प्रैक्टिकलिटी में बहुत आगे हो, आप उस चीज़ को करते हो, उस फील्ड के अंदर आप जाके खुद को मनवाते हो, तो आपको उस चीज़ का क्रेडिट मिलता है, ग्लोबली मिलता है। ये जो एरा है ना, ये ग्लोबलाइजेशन की है। नहीं मेरी बात, मैं वकील क्या करते हैं? वकील तो आपको बताते हैं आपकी टेक्नोक्रेसी क्या, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या। मैं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यूज डेमोक्रेटिक जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुने, मैं वकील हूँ या जो भी हूँ, बात मेरी बात सुने, आपकी मेरी बात सुने ना, मैं आवाम को पहले पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वकीलों को बदनाम कर रही हैं। वकीलों ने क्या किया? आप मुझे एक भी वकीलों का नाम बता दें कि वकीलों ने ये गलत काम किया। वकीलों ने सही क्या किया है? वकीलों ने गलत क्या किया मैम? वकीलों ने सही क्या किया? चल आप गिना देना, मुझे पाँच गिना दे। मेरी लोग मर जाते 80 साल बाद उनका फैसला आ रहा आप देखिए, वो वकीलों का कसूर नहीं है, वो वकील तो केस लड़ते हैं, वो जजों का कसूर भी नहीं है, वो आपकी टेक्नोक्रेसी का कसूर। और गलत कह रहे हो, ये चीज़ है ही नहीं। अगर वकील ना हो तो आपके लाखों जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में, आपकी हाई कोर्ट में, वो करोड़ों की तादाद में, वो लाखों में फिर ना हो, वो फिर करोड़ों में हो जाएंगे। कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। आप क्या नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे? पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं अच्छे, मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी डॉक्टर को अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही? तो वो आपकी टेक्नोक्रेसी नहीं दे रही, वकील तो नहीं ना कर रही काम, ये वकील काम